नमस्कार, एनबीसी 24 मीडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आज हमारे साथ जुड़े हुए सुशील एसटीटी क्वालिफाइड अभ्यर्थी। सुशील लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, आपके चारों साथियों की गिरफ्तारी हो गई थी। उसके बाद चारों साथियों को अभी तक फुलवारी जेल में बंद करके रखा गया है। कल जो है कहीं ना कहीं तमाम आपके साथियों को हाजिर किया गया है कल कोर्ट में। और क्या कुछ बातें हुई है वकील से, कल क्या कुछ होने वाला है, बताइए। अभिषेक जी, सबसे पहले आपके और एनबीसी 24 की पूरी टीम को एसटीटी 19 ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा मुद्दा को आप उठाते हैं और हमेशा उठाते रहते हैं ताकि कुछ अच्छा हो सके, लेकिन ये गवर्नमेंट सुनने को तैयार ही नहीं है। ये हमारा नहीं, गवर्नमेंट की बदनसीबी होगी कहीं ना कहीं, जो शिक्षक अभ्यर्थियों को जो फ्यूचर बनाते हैं, बिहार का फ्यूचर और देश का फ्यूचर बनाते हैं, उनका बात नहीं सुना जाता है। हम आज सिविल कोर्ट गए हुए थे और सिविल कोर्ट गए हुए थे तो वकील साहब से हम लोगों की मुलाकात हुई। चूंकि हुआ यूं कि हम लोगों को 7 तारीख को जैसे वकालतनामा साइन करके हम लोगों को फुलवारी जेल से शाम में 5 साढ़े 5 बजे के आसपास मिला था, और केस जो फाइल का समय होता है 11 से 2 का होता है, तो 8 तारीख का हम लोगों को केस फाइल हुआ। 7 तारीख को शाम हो जाने की वजह से 8 को केस फाइल हुआ। उसके बाद 9 तारीख को अनंत पूजा का छुट्टी हो गया, 10 तारीख सैटरडे हो गया, 11 तारीख का संडे हो गया, और 12 तारीख आज जो है कंडोलेंस पे है पूरा कोर्ट, सिविल कोर्ट पूरा कंडोलेंस पे। सरकारी वकील का कहीं ना कहीं ये डेथ हो गया है, नेचुरल डेथ हुआ है, जिनकी वजह से सरकारी कामकाज ठप है। सिर्फ फाइल का ट्रांसफर हो रहा है और डेट इधर उधर हो रहा है, डेट को मूव फॉरवर्ड किया जा रहा है। बाकी सरकारी काम कोई भी नहीं हो रहा है, दलील पेशी नहीं हो रहा है। इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो कोर्ट ओपन है लेकिन सरकारी कामकाज पूरी तरह से ठप है। तो हम लोगों को 2 बजे कल 2 बजे का टाइम दिया गया है। उसमें हम लोगों का जो केस है उसको बहस किया जाएगा, और हम लोगों को उम्मीद है, हम लोगों को वकील साहब भी बोले हैं और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि हमारे बीच कल चारों साथी हमारे बीच होंगे। और यही उम्मीद के साथ हम आप जितने भी कैंडिडेट हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सब दुआ कीजिए कि कल हमारे साथी हमारे बीच में हो और उनका कोई हेल्थ इशू ना हो। क्या तमाम अभी साथी जो थे, जो भूख हड़ताल पे चल गए थे, वो अभी भी भूख हड़ताल पे हैं या फिर भूख हड़ताल समाप्त हो गया उन लोग? जो हमारे साथी जो भूख हड़ताल पे थे, अनिल जी अभी भी उसी कंडीशन में हैं। उनका तबियत रेगुलर खराब बना हुआ है, बहुत ज्यादा उनका कंडीशन सुधार नहीं हुआ है। पानी वानी भी चढ़ रहा था, तो कंडीशन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो वैसा ही बना हुआ है उनका। हम लोग भी बहुत प्रयास किए, उनके फैमिली वाले भी मिलकर काफी प्रयास किए हैं कि जो चीजें हैं, मतलब जो उनका हेल्थ इशू हो थोड़ा ठीक हो सके, लेकिन लगातार उनका जो हेल्थ इशू है बद से बदतर होता जा रहा है। और हमारे साथ एक और कैंडिडेट हैं, उनका भी कहीं ना कहीं वैसा ही है कंडीशन। उनका पीएमसीएच से इलाज चल रहा है, जिनका नाम आमोद किंदवर है। उनका भी हेल्थ इशू है और उनका भी तबियत अभी खराब होने लगा है। तो बस गवर्नमेंट से यही उम्मीद है कि हम लोग ज्वाइनिंग लेटर के लिए ज्वाइनिंग लेटर मांगने गए थे, कहीं ना कहीं हम लोगों को जेल लेटर मिला है। और आप लोग इस तरीके से हमारे कैंडिडेट को अंदर रखे हुए पिछला 1 सप्ताह 8 दिन हो गया है, आज 8 दिन हो गया, और हमारे कैंडिडेट कहीं ना कहीं अंदर है। वो पेशेवर मुजरिम नहीं है और पेशेवर मुजरिम की तरह ट्रीट किया जा रहा है। मोटे मोटे रस्से और जंजीरों में बंद कर वो उनको जेल में मतलब डाला गया, और गाड़ी में बहुत ही गंदे तरीके से जानवरों की भांति उनको डाला गया। ये बहुत ही गलत बात है। तो आपसे हम गवर्नमेंट से भी यही उम्मीद करते हैं कि हमारे जो साथी हैं, जो 4 साथी को आप अंदर करके फुलवारी जेल में रखें, उनको जल्द से जल्द रिहा कीजिए। अंतिम ऑप्शन क्या बचा है? आप लोग क्या कीजिएगा आप जाकर? देखिए, हम लोग तो कल तो हम लोग लीगल तरीके से छुड़ा ही लेंगे, कल तो छुड़ा ही लेंगे हम लोग। कल का तो 100% चांस है कि हम लोग के बीच होंगे ही। लेकिन हाँ, जो गवर्नमेंट हमारी आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है, कहीं ना कहीं हमारी मुहिम को, ये हमारे प्रति साजिश है गवर्नमेंट का। और साजिश इस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि मूवमेंट जो हम लोग हमेशा एसटीटी 19 वाले आंदोलनरत रहते थे, चाहे वो गर्दनी बाग हो या बीएसीबी हो या सचिवालय हो, कहीं ना कहीं रोड पे हमेशा रोड शो या रोड रैली करते हैं। इसको आंदोलनरत कैंडिडेटों को दबाने के लिए इस तरह का साजिश रचा गया है, और नॉन अवेलेबल धारा जो 353 है उसको लगाया गया है, ताकि इन लोगों को आसानी से बेल ना मिले और कैंडिडेट का जो मुहिम है, जो एकता है, जो यूनिटी है, उसको तोड़ा जा सके। लेकिन हम सब भी जिद्दी हैं और हम लोगों को बस इतना ही है कि अब तरीके से करना है, शांतिपूर्ण तरीके से करना है, लेकिन अपनी मांगों को लेकर लगातार रोड पे पहले भी उतरते रहे हैं और आगे भी उतरते रहेंगे।
तो ये जो गवर्नमेंट का जो साजिश है कि हम लोगों का मुहिम को तोड़ देगा और हम लोगों को कमजोर कर देगा, तो ये बिल्कुल नहीं होने जा रहा है। हम लोग अगर जरूरत पड़ेगा तो नेक्स्ट भी हम लोग जल्द ही रोड पे उतरेंगे और अपनी मांगों के साथ उतरेंगे और वही पुरजोर तरीके से उतरेंगे और पूरी यूनिटी के साथ उतरेंगे, ऑल क्वालिफाइड की यूनिटी के साथ उतरेंगे। तो 38 डिस्ट्रिक्ट के जो भी कैंडिडेट हमें सुन रहे हैं उनसे हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोगों का जो मुहिम है, हम लोगों का जो संगठन है, हम लोगों का जो मांग है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, उसको कमजोर नहीं होने देना है साथियों। और हम लोग जिस तरीके से अपनी मांगों को लेकर रोड पे उतरते रहे हैं पूर्व में भी और आगे भी उतरते रहेंगे, गवर्नमेंट का ये जो साजिश है कि हम लोगों को जेल में बंद कर दिया गया तो हमारा मुहिम कमजोर हो जाएगा, कोई आगे नहीं आएगा, कोई आवाज नहीं उठाएगा और गवर्नमेंट अपनी मनमानी तरीके से ये जो शिक्षक का जो नियुक्ति है उसको चुनावी मुद्दा बनाकर छोड़ देगा। तो ये जो सोच रही है गवर्नमेंट और ये जो साजिश रच रही है कि जब भी मन होगा, जितना वैकेंसी होगा, जो मन में आएगा, जिस तरीके से आएगा, पूरा मनमानी कर लेंगे, तो ये नहीं चलने वाला है और ना हम लोग कभी होने देंगे। 38 डिस्ट्रिक्ट कैंडिडेट से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सभी भी रेडी रहिएगा पटना की धरती पे आने के लिए। जब भी बुलाया जाएगा, अगर शॉर्ट नोटिस पे भी बुलाया जाए तो आप सब रेडी रहिएगा कि पटना की धरती पे आइए और हमारा जो आवाज है, हमारी जो बुलंद आवाज है, उसको गवर्नमेंट के समकक्ष रखिएगा। इसके लिए 38 डिस्ट्रिक्ट कैंडिडेट को एक्टिव रहिएगा, अपनी आंखों को खोल के रखिए और ध्यान से देखते रहिए, पैनी नजर बनाए रखिएगा कि क्या सब हो रहा है। देखिए एसटीटी के क्वालिफाइड अभ्यर्थी सुशील थे। देखिए चारों अभ्यर्थियों की कल जो है कोर्ट में हाजिर किया जाएगा और तमाम अभ्यर्थियों का उम्मीद यह है कि शायद छूट सकते हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। अभ्यर्थियों का एहसास कहना है कि सरकार और विभाग जो है आवाज दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम लोगों का आवाज दबेगा नहीं, क्योंकि हम क्वालिफाइड अभ्यर्थी और मेहनत करके हम पास किए हैं एग्जाम। पात्रता परीक्षा जिस तरीके से हुआ उसमें हम लोग चयनित अभ्यर्थी और जल्द से जल्द बहाली की मांग कर रहे हैं। सरकार या फिर विभाग जल्द से जल्द बहाल करे हम लोगों को। देखिए तमाम अभ्यर्थी एसटीटी के परेशान हैं। एसटीटी के 19 के अभ्यर्थी जो हैं वो लगातार सड़कों पर रहते आंदोलन करते हैं। 4 अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी होती है, जिसमें से एसटीटी के एक अभ्यर्थी अनिल है। अनिल जो है वो हड़ताल पे अभी तक हैं और कहीं ना कहीं पानी उनको चढ़ा था। और एक और है अमोद किंदवर, जिनका नाम बताया सुशील ने, वो अभी पटना के पीएमसीएच अस्पताल में भर्ती है। देखने वाली बात होगी कब तक स्वस्थ होते हैं और कब तक इन चारों अभ्यर्थियों को छोड़ा जाता है। फिलहाल चारों अभ्यर्थी निर्दोष हैं। देखिए लगातार अभ्यर्थी जो है अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन चारों अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें NBC 24 मीडिया के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत